हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो इस बहुत ही प्यारे से ऑर्नामेंटल इंडोर प्लांट के ऊपर है, तो बने रहिएगा शुरू से लेके एंड तक। और अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है वो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्लांट से आप सभी फेमिलियर हैं, आप सभी इस प्लांट को जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसका जो सबसे कॉमन नेम है जिसे हम इसे पहचानते हैं वो है एंथूरियम। वैसे तो इसके बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे इसे जो है फ्लेमिंगो फ्लावर, टेलर्स लीफ, लेस लीफ, पेंटर्स पैलेट, इन सब नामों से भी जाना जाता है, बट जो सबसे कॉमन नेम है वो है एंथूरियम। ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट है और इसका जो ये एक एक फ्लावर जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इनकी लाइफ, शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। एक एक जो है इसका फ्लावर कम से कम 1 मंथ, 1.5 मंथ तक जो है यूं ही बना रहता है प्लांट पर। तो बस इसी वजह से जो है ये प्लांट बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ मिथ्स हैं इस प्लांट के बारे में, जो मैं आपके साथ आज जो है ये मिथ आपको जो है रॉन्ग साबित करके दिखाऊंगी। और जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस प्लांट के बारे में, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन में बहुत लंबे अरसे तक एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंथूरियम और बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है, मैं कहूँगी ट्रॉपिकल प्लांट है। और ये जो है एरिसियाई फैमिली को बिलोंग करता है, द सेम फैमिली जिसे पीस लिली बिलोंग करता है। और पीस लिली और इनमें देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। इनके जो ये फ्लावर्स हैं बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देते हैं लगभग, बस कलर का फ़र्क हो जाता है, वो वाइट कलर में होते हैं। और ये जो है मोस्टली आपको पिंक्स, रेड्स, पर्पल्स, वाइट और येलो कलर्स में मिल जाएंगी। इनमें आजकल बहुत सारे कलर वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। तो मेरे पास ये पर्पल कलर के फ्लावर्स वाला एंथूरियम है। इसे जो है एक्चुअली स्पैडिक्स कहा जाता है। ये जो है ये उसका फ्लावर होता है और ये जो है मॉडिफाइड लीफ होती है। बस पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये लीफ जो है मॉडिफाई हो जाती है। इतने कलरफुल इसके ये जो है स्पैथ होते हैं, बस यही इस प्लांट की ब्यूटी है। साथ ही साथ इनके लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, शाइनी, थोड़े से वैक्सी, और बहुत सारे शेप्स में भी आजकल इनकी लीव्स पाई जाती हैं। ये थोड़े बड़े लीव्स हैं, आजकल छोटी वैरायटीज़, बहुत सारे इनके जो लीव्स होते हैं बहुत ह्यूज भी होते हैं। तो जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। इनमें ड्वार्फ साइज़ और जो है टॉल साइज़ बहुत सारी वैरायटी, साथ ही साथ इनके जो ये स्पैडिक्स हैं इनके बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो पसंद है आप ज़रूर लगाएं। और इसके बारे में कुछ क्या कहते हैं मिथ जैसा समझ लीजिए कि इसे जो है ग्रो करना, मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस प्लांट के साथ फ्रेंड्स। एक बार आप अपने प्लांट को समझ जाए ना तो आप बहुत आसानी से इसकी देखभाल कर सकते हैं और फिर ये प्लांट जो है सालों साल बना रहेगा आपके यहाँ। मैंने भी कुछ गलतियाँ की थी इनिशियली इसको ग्रो करने में, हालांकि बचपन से ये मेरे घर में ये प्लांट जो है रहा है और कभी भी ख़राब नहीं हुआ। और ये बहुत ही निगलेक्टेड काइंड ऑफ अ प्लांट रहा है, क्योंकि इसकी हमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। इसको ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, ना ही कोई ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। जितना हम इसे निगलेक्ट करेंगे उतने अच्छे से ये ग्रो करता है। और मैं बताऊं क्यों, क्योंकि ये प्लांट जो है एपिफाइटिक होता है नेचर में। एपिफाइटिक का मतलब है ये जो है आपको जंगलों में पेड़ों के ऊपर उनकी जो बाक्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनकी छाल के ऊपर ये ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। इसको जो है ना ही कोई सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, बस जो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है, उसी से ये अपना खाना पानी जो है एब्जॉर्ब करता रहता है और यूं ही ग्रो करता रहता है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये जो है कोई फर्टिलाइज़र लविंग प्लांट नहीं है। बिल्कुल ही इसको ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स तो ये बिल्कुल ही इसके लिए नो नो हो गए। अगर आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालना ही है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालना है। केमिकल फर्टिलाइज़र इस प्लांट को जो है हानि पहुँचा सकता है और मार भी सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि ये जो है एपिफाइटिक होता है नेचर में, पेड़ों की छाल पे बहुत आसानी से ग्रो करता है ये जंगल्स में। और हम लोग क्योंकि हम इसे घर में लगाते हैं तो हमें इसके लिए
आप चाहें तो इसे सॉइल में भी लगा सकते हैं या सॉइललेस मीडिया में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसे सॉइल की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जब ये नर्सरी से प्लांट लेके आई थी तो ये सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट और कोको चिप्स के ही मिक्सचर में लगा हुआ था। इतनी लाइट इसकी पॉटिंग मिक्स थी और ये पूरा रूट बाउंड था। बहुत ही हेल्दी प्लांट था और इसमें और भी स्पैथ थे, एक सूख गया और ये भी 2 बचे हैं। और मैं आपको दिखाऊं, मैंने इसको रिपोर्ट किया है रिसेंटली, मुझे उसकी वीडियो नहीं बनानी हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें एक नया फ्लावर भी निकल रहा है। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके अंदर से आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पिंक पिंक कलर दिख रहा है, तो यहाँ से इसकी एक और नई जो है फ्लावरिंग स्टिक, जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, वो आ रही है। तो इस तरह जो है इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये प्लांट जितना निगलेक्ट करेंगे, जितना ये रूट बाउंड होगा, जितने इसमें जो है ये क्या कहते हैं बेबी प्लांट्स निकलते ही जाएंगे, जितने इसमें लीव्स निकलेंगे उसी हिसाब से जो है इसमें फ्लावरिंग होगी। तो कभी भी आप इस प्लांट को अगर नर्सरी से लेके आएँ तो कोशिश करें कि आप इसे इमीडिएटली रिपॉट ना करें। और अगर आपको रिपॉट करना ही है तो बस जो एग्जिस्टिंग पॉट है उससे एक साइज़ बड़े पॉट में आप इसे रीपॉट करें, क्योंकि अगर आप छोटे से प्लांट को बड़े पॉट में डाल देंगे तो इसमें जो है फ्लावरिंग तो बहुत कम हो ही जाएगी और ग्रोथ भी इतनी अच्छी आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसे रूट बाउंड होना अच्छा लगता है, तो आप कोशिश करें कि आप इसे ज़्यादा बड़े पॉट में ना रखें। जैसे जैसे ये प्लांट आपका घना होता जाता है, बुशी होता जाता है और इसमें नीचे से पप्स निकलते जाते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, इसमें ऑलमोस्ट 4 या 5 प्लांट्स थे ऑलरेडी। और ये देखिए इस तरह जो है इनमें नीचे से प्लांट्स आते रहते हैं। तो बस इसी तरह ये नीचे से डेंस होता जाता है। तो जब ये प्लांट, अब ये पॉट आपका भर जाए तो आप इसको बहुत आसानी से नीचे से निकाल के डिवाइड करके नए नए प्लांट्स पॉट्स बना सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से बाय डिवीजन मेथड प्रोपोगेट हो जाता है। और ये जो आपको इनमें सीड्स दिखाई दे रहे हैं, इससे भी ये प्रोपोगेट होता है, बट द डिवीजन मेथड इज़ द मोस्ट ईजी एंड द सिंपलेस्ट मेथड टू प्रोपोगेट दिस प्लांट। तो इससे आप डिवाइड करके बहुत आसानी से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं। और सनलाइट की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये जंगलों में उगने वाला पौधा है जो पेड़ों पे उगता है, तो इसे जो है डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट, जैसे फिल्टर्ड लाइट आती है, पेड़ों के नीचे अगर आप इसे रखेंगे इनके पॉट्स को, तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं। बालकनीज़ में वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग, जहाँ पे बहुत कम धूप आती है, वहाँ पे आप इनको ग्रो कर सकते हैं। आप इन्हें इंडोर्स भी ग्रो कर सकते हैं, किसी ऐसी विंडो सिल पे रख दीजिए जहाँ पे इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, तब ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप इसमें यानी कम रोशनी वाली जगह में रख देंगे, बहुत ज़्यादा शेड वाली जगह में रख देंगे, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है अच्छे से फ्लावरिंग होने के लिए। तो ये तो हो गई इसकी कुछ बातें, जो इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, इसे कैसे आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और जो सबसे डिफ़िकल्ट लगती है इसके बारे में, वो होती है इसके वाटरिंग की बात, यानी इसके सॉइल प्रिपरेशन की बात। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप इसे सॉइललेस मीडिया में भी ग्रो कर सकते हैं, या तो आप इसकी ऐसी पॉटिंग सॉइल बनाएं जिसमें बिल्कुल भी पानी ना ठहरे, क्योंकि ये हवा में आराम से पेड़ों के ऊपर लटक के ग्रो होता है। तो इसे जो है एकदम इसकी रूट्स में पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब पॉटिंग मिक्स के लिए फ्रेंड्स, आप जो हैं एक हिस्सा कोकोपीट ले सकते हैं। कोकोपीट के अंदर आप चाहें तो इसके अंदर कोकोनट हस्क के जो चिप्स आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर एक हिस्सा आप इसमें सैंड लीजिए, एक हिस्सा अच्छा कॉम्पोस्ट डालिए और एक हिस्सा आपने इसके अंदर परलाइट डालना ही डालना है। अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो जो मोटी वाली बजरी होती है आप वो डाल सकते हैं, और अगर आपके पास वर्मिकुलाइट है तो आप थोड़ी सी वर्मिकुलाइट भी इसमें ऐड कर दीजिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसकी पॉटिंग मिक्सचर का, वो है चारकोल और टीकरी के टुकड़े, यानी जो हमारे क्ले पॉट के टुकड़े होते हैं टूटे हुए गमले के, वो। इस तरह अगर हम इसका पॉटिंग मिक्सचर बनाएंगे तो इसका पॉटिंग मिक्सचर बहुत ही लाइट और वेल ड्रेन्ड हो जाएगा। और कभी अगर हमने गलती से इसमें ओवर वाटरिंग कर भी दी तो जो चारकोल हमने ऐड किया है इसके पॉटिंग मिक्सचर में, वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ ही साथ हमारे प्लांट को किसी भी फंगल अटैक से बचाए रखेगा। तो इस तरह आपने इसकी पॉटिंग सॉइल बनानी है। बेस में आप जो है चारकोल और ठीकरी के टुकड़े अच्छे से डाल दीजिए और फिर इस प्लांट को लगा दीजिए, और फिर आप देखिए कि आपका प्लांट कितने अच्छे से ग्रो करता है। और फर्टिलाइज़र जो है इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, ये एक एपिफाइटिक प्लांट है। ये पेड़ों की बाग पे यूं ही हवा में
ग्रो होता है, तो इसी वजह से इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल में आप 2 बार इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें किसी भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट से या मैन्योर से, इसके लिए काफ़ी होता है। अगर आप चाहते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना तो आप डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, यानी नेग्लिजिबल जैसे कहते हैं ना, बस उसी तरह आपने इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है, वरना तो आप ना ही डालें तो ही बेहतर है। बस साल में 2 बार इसे आप अच्छे से किसी भी ऑर्गेनिक मैन्योर से फर्टिलाइज़ कर दीजिए तो काफ़ी है, बहुत अच्छे से और बहुत हेल्दी रहेगा। और इसकी वाटरिंग की बात जैसे मैंने आपसे कही, इसे जो है अपने रूट्स में पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो आपने जो है अपने वाटरिंग के बीच में हमेशा सॉइल चेक करके ही इसकी नेक्स्ट वाटरिंग करनी है। जब इसकी सॉइल बिल्कुल आपको ड्राई दिखाई दे, देखिए मेरी भी पॉट की सॉइल देखिए बिल्कुल ड्राई है, मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि मैंने जो है पहली बार मिस्टेक करी है, इसको ओवर वाटरिंग करके ख़राब कर दिया था। लेकिन फिर भी उस प्लांट में, जो मेरा प्लांट ख़त्म हो गया था, उसमें दोबारा से जान आ गई है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन पहले आप ये देखिए सॉइल कितनी ड्राई है, बिल्कुल मेरी उंगलियों को बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो इस तरह आपने इसकी सॉइल को ड्राई रखना है। और फिर जब आप वाटरिंग करना चाहें तो इसकी सॉइल के अंदर आप फिंगर इंसर्ट करके देखिए, कम से कम 1-1.5 इंच तक अगर आपको ये सॉइल ड्राई दिखाई दे तभी आप इसमें नेक्स्ट वाटरिंग करें, वरना तो आप इसमें वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, ये देखिए इसके ये जो प्लांट है इसको आप थोड़ा ऊपर ही लगाइए, थोड़ी सी रूट्स जो है इसकी ऊपर एक्सपोज्ड रहनी चाहिए, इसको बिल्कुल भी अंदर आप दबाइए नहीं, क्योंकि नए नए प्लांट जो हैं यहीं से आते हैं, जड़ों के पास से इसके नए नए प्लांट्स, बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जो है अपने प्लांट को थोड़ा सॉइल से ऊपर ही रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रूट्स दिखाई दे रही हैं, इस तरह जो है आपने अपने प्लांट को थोड़ा सॉइल के लेवल से ऊंचा ही रखना है, ताकि इनमें कोई पानी जो है ज़्यादा ना लगे और रूट रॉट होने का कोई चांस भी ना हो। और इनकी एरियल रूट्स ये निकलती ही हैं और ये इवेंचुअली बड़ी होकर अपने आप सॉइल के अंदर चली जाती हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और क्योंकि अभी हमारे यहाँ सब तरफ जो है बारिश का ही मौसम है, तो बस इसी वजह से जो है मैंने इसे अभी बालकनी में बाहर रखा हुआ है, क्योंकि कल से हमारे यहाँ ज़्यादा धूप नहीं आई है, इस वजह से ये बाहर है अभी, वरना तो आप इसे इंडोर्स ही रखें तो अच्छा है, या तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले। डायरेक्ट सनलाइट के नीचे इसे रखने की बिल्कुल भी आप गलती मत करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी और ये प्लांट आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। गर्मियों में जो है इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, तो वहाँ पे आप जो है एक पेबल ट्रे बना के उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, एक किसी भी इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाली लोकेशन में। और जब आप इसकी वाटरिंग करें तो साथ ही साथ इसकी आप मिस्टिंग भी कर दें, क्योंकि ये एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, इसे ह्यूमिडिटी अपने आसपास बहुत अच्छी लगती है। तो बस इस बात का आपने ख्याल करना है कि आप दिन में एक बार कम से कम ज़रूर इसकी मिस्टिंग करें, तो ये प्लांट आपका हैप्पी रहेगा, अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो ये कुछ इसकी केयर टिप्स थी फ्रेंड्स। और चलिए मैं आपको जो है वो प्लांट दिखाती हूँ जो मेरे हाथों से ऑलमोस्ट मर चुका था, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और अब मुझे उसमें नई ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो चलिए मैं आपको वो प्लांट दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बेबी प्लांट जो है मेरी मम्मी अपने घर से लेके आई थी और इसे मैंने लगाया, और ये गर्मियों के मौसम में लेके आई थी। तब गर्मियों में इसे जैसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसी वजह से जो है इसमें थोड़ी ओवर वाटरिंग हो गई मेरे से, और ये जो है ऊपर से पूरा ख़त्म हो गया था प्लांट। लेकिन फिर भी मैंने इसकी जो ये रूट्स हैं ये बिल्कुल भी नहीं हटाई, बस इसी उम्मीद से कि शायद, क्योंकि ये प्लांट इतनी आसानी से मरता नहीं है, तो शायद ये जो है दोबारा से इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाए, तो इसी वजह से मैंने इसी पॉट में छोड़ दिया। अब जैसे ही देखिए बरसात का मौसम आया है, ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी, तो इसमें नई ग्रोथ देखिए नीचे से आपको दिखाई दे रही होगी, नीचे से आना शुरू हो गई है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, इसमें नए नए बेबी प्लांट्स बनना शुरू हो गए हैं। तो आप कभी भी ना ये सोचिए कि अगर आपका प्लांट इस हालत में भी आ जाता है एंथूरियम का, तो आप उसे उखाड़ के फेंकिए मत, आप उसे वहीं रहने दीजिए। बस थोड़ी बहुत उसकी केयर करिए, उसकी वाटरिंग का ध्यान रखिए, उसमें जो है थोड़ी ह्यूमिडिटी यानी उसके आसपास अगर बनी रहे, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में आप इसे रख देंगे तो ये जो है नीचे से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस तरह देखा आपने फ्रेंड्स कितना ईजी है इस इतने डिफ़िकल्ट प्लांट को मेंटेन करना। बहुत से लोग यही समझते हैं कि एंथूरियम को ग्रो करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। अगर उन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से एंथूरियम को जो है अपने घरों में लगा सकते हैं। मैं खुद ऐसी जगह पे रहती हूँ फ्रेंड्स जहाँ पे ह्यूमिडिटी बिल्कुल ना के बराबर रहती है, बस बरसात में ही यहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी होती है, वरना तो ये बहुत ही ड्राई
एनवायरनमेंट है मेरे घर के आसपास, तो इस वजह से इन प्लांट्स को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ग्रो कर सकती हूँ तो आप लोग भी डेफिनेटली इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं ख़त्म करती हूँ, बट विद अ वर्ड ऑफ कॉशन। ये प्लांट जो है, इनफैक्ट इस प्लांट का हर पार्ट पॉइजनस होता है। इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। तो बस इसी वजह से जब भी आप इस प्लांट को अपने घर में लगाएं तो इसे ऐसी जगह प्लेस करिए जहाँ पे छोटे बच्चे या फिर आपके पेट्स जो हैं इससे दूर रहें। बस इसी बात का आपने ख़याल रखना है, और जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर करी हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये प्लांट सालों साल तक आपके गार्डन में यूं ही खूबसूरती बिखेरता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।